Hello, good morning, students. How are you? We hope all of you are fit and fine and enjoying our YouTube channel and lecture series. आज बेटा हम 10th फिजिक्स का एक हमारे पास चैप्टर है लाइट, जिसके अंदर हमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना होता है। आज हम बेटा उस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का हमारा टारगेट क्या रहेगा? चैप्टर लाइट ऑफ 10th फिजिक्स, in which we are going to discuss the phenomena called as reflection and refraction. ओके बेटा, तो हम सबसे पहले लाइट हमारे पास क्या होती है? इट इज ए, हम ऐसे कह सकते हैं बेटा, लाइट को अगर हम सिंपली कहें तो लाइट ऐसे समझो, ये हमारे पास एक टॉर्च है, एक बैटरी है। टॉर्च से जब बेटा लाइट निकलेगी, मान लो ये एलईडी का क्या बोलते हैं आप उसको, लेजर लाइट। लेजर लाइट बेटा, तो इसके अंदर लाइट क्या चलेगी? सीधा चलेगी। सीधा चलेगी तो हम बेटा इसको, इस कंप्लीट सेट को क्या बोलते हैं? लाइट बीम। क्या बोलते हैं? लाइट बीम। और इसके अंदर बहुत सारे फोटॉन्स एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। मींस लाइट, एक्चुअल में लाइट है क्या? ए ग्रुप ऑफ फोटॉन्स। मींस लाइट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। हर एक पार्टिकल को हम फोटोन कहते हैं, या हम कह सकते हैं बहुत सारे लाइट के अंदर छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स हैं, और उन एनर्जी के पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। तो बेटा लाइट क्या है? एक ग्रुप ऑफ फोटॉन्स मूविंग विद स्पीड ऑफ लाइट। अब देखिए बेटा, हम किसी भी एक इसकी बात कर लेते हैं। मान लो इसको हम कहेंगे बेटा लाइट रे। लाइट की रे मीन्स लाइट जब मूव करेगी उसके अंदर बहुत सारी लाइट की रेज हैं। एक की बात करें तो वो क्या? लाइट रेज। और कंप्लीट सेटअप की बात करें तो वो हमारे पास क्या है? लाइट बीम। तो बेटा अब हम रिफ्लेक्शन को स्टडी करना चाह रहे हैं। रिफ्लेक्शन आप सबने डेली लाइफ में देखा है। डेली लाइफ में आपने रिफ्लेक्शन देखा है। अभी मैं आपको विजुलाइज करा देते हैं। ये हमारे पास कोई सरफेस है। ये हमारे पास क्या है? कोई सरफेस। ये मीडियम 1 है और ये मीडियम बेटा 2 है। ये मीडियम कैसा है? 2। ऐसा मान लेते हैं एक हमारे पास लाइट इंसिडेंट हो रही है। लाइट इसके ऊपर बेटा फॉल हो रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे? इंसिडेंट। मतलब जो लाइट सरफेस के ऊपर फॉल हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट। इंसिडेंट हुई है, तो ये इसका नाम क्या होगा बेटा? इंसिडेंट रे। क्योंकि हमने पूरी लाइट नहीं, एक रे की बात की। अब ये लाइट बेटा दो काम कर सकती है, या तो वापस उसी मीडियम में चली जाए। अगर वापस उसी मीडियम में चली जाती है तो हम इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, और इस फिनोमिना को बोलेंगे रिफ्लेक्शन। जिस मीडियम से लाइट फॉल हुई, सरफेस से टकरा के उसी मीडियम में वापस चली जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे हम उसको? रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन में बेटा एक चीज ध्यान रखनी है, ये है हमारे पास नॉर्मल। मीन्स जो हमारा सरफेस है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दे, वो हमारा क्या होता है? नॉर्मल। नॉर्मल बेटा फिजिक्स में होता है परपेंडिकुलर। तो ये हमारा क्या है? दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल। ठीक है। अब ये लाइट इस सरफेस के ऊपर फॉल हुई, वो इस सरफेस पर या इस मीडियम पर डिपेंड करेगा कि वो लाइट वापिस गई है या उस मीडियम को क्रॉस कर गई है। ये लाइट रिफ्लेक्टेड भी है। अगर इसका कुछ पार्ट हम कहें इंसिडेंट लाइट फॉल हुई वापस चली गई, उस फिनोमेना का नाम रिफ्लेक्शन है। और अगर लाइट फॉल हो और उसके अंदर क्रॉस कर जाए, या हम ये कहें दूसरे मीडियम में एंटर कर जाए, तो उसका नाम बेटा रिफ्रैक्शन। क्या नाम है उसका? रिफ्रैक्शन। और लाइट का नाम क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट। तो ये हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्लियर? अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, और जहां आप गलती करोगे, एक सेकंड, जहां आप गलती करोगे वो क्या है? वो ये है कि आप एंगल देखोगे। इंसिडेंट लाइट सरफेस के ऊपर किस एंगल पर फॉल हो रही है, तो आप इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहोगे। लेकिन बेटा आपको एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ देखना है। एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ देखना है। अगर हम एंगल नॉर्मल से देखें तो हमारा बेटा ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये क्या है? नॉर्मल। तो
तो ये बात बेटा दिमाग में बैठा लेनी है। हमें जब भी एंगल मेजर करना है रिफ्लेक्शन फिनोमिनाज में, एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ लेना है, ठीक है। अब ये चीज देखो, ये इंसिडेंट लाइट फॉल हुई तो इस एंगल का नाम क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वापिस चली गई, मतलब क्या हुई? रिफ्लेक्टेड। तो ये क्या है बेटा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है हमारे पास? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये लाइट क्या हुई है? रिफ्रैक्ट हुई है। इसका भी एंगल हम कहां से देखेंगे? नॉर्मल से, और नॉर्मल हमारा ये है, तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे बेटा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मैंने दोनों के नाम RR रख दिए हैं क्योंकि हम इन दोनों को एक साथ स्टडी नहीं करेंगे। एक बार इस ऊपर वाले को स्टडी करेंगे, एक बार नीचे वाले को स्टडी करेंगे। तो पहला पॉइंट बेटा यही ध्यान रखना है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो हमेशा कहां से लिए जाएंगे? नॉर्मल के साथ कितने एंगल पे लाइट फॉल हो रही है वो लिए जाएंगे। क्लियर? चलो अब हम थोड़ा आगे मूव करते हैं। अब हमने देख लिया बेटा कि रिफ्लेक्शन ऐसा होता है, जिस मीडियम में लाइट आए उसी मीडियम में चली जाए, और रिफ्रैक्शन क्या होता है? जिस मीडियम में लाइट आए दूसरे मीडियम में एंटर करने के बाद, देखो इस लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, इस लाइट को कैसे मूव करना चाहिए था? ऐसे। लेकिन ये अपने पाथ से डेविएट हो गई, इसने अपना पाथ चेंज कर लिया। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करते ही लाइट ने अपना पाथ चेंज कर लिया। उस फिनोमेना का नाम क्या है? रिफ्रैक्शन। तो पहले हम बेटा रिफ्लेक्शन स्टडी करेंगे, फिर हम रिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे। आज का हमारा जो मेन टारगेट रहेगा वो रहेगा रिफ्लेक्शन। क्लियर? अब रिफ्लेक्शन में बेटा ये देखो, ये सरफेस क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्शन के अंदर आप एक मिनट के लिए सोचो कि ऐसा यहां पर हम क्या रखें कि लाइट वापस चली जाए। ऐसा हम यहां पे क्या रखें कि हमारे पास जो लाइट है वो वापस चली जाए। आपने देखा है डेली लाइफ में, जब हम घर पे देखते हैं, अगर हमारे सामने मिरर है, अगर बेटा मिरर के ऊपर कोई लाइट फॉल होती है तो वो हमारी तरफ आती है। मीन्स अगर वो लाइट फॉल हो रही है और उसी मीडियम में वापस आ रही है तो वो क्या है? रिफ्लेक्शन। मीन्स एक तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा? मिरर। ये हमारा क्या होगा? मिरर। और एक आपने देखा होगा बेटा, जो हमारे पास मेटल शीट्स हैं, जो हमारे पास मेटल्स हैं, उनके ऊपर लाइट फॉल होती है तो वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। मीन्स मिरर भी हो सकता है रिफ्लेक्शन के लिए, और हमारे पास मेटल्स भी हो सकते हैं। लेकिन जो अपने 10th के सिलेबस में है वो सिर्फ मिरर है, ये नहीं है मेटल का। तो अब हमें क्या स्टडी करना है? मिरर। मीन्स रिफ्लेक्शन हमें पता चल गया ये फिनोमिना है, और हमें अब क्या स्टडी करना है? मिरर। तो मिरर स्टडी करने से पहले आपको बेटा दो बातें ध्यान रखनी है रिफ्लेक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये टॉपिक बोर्ड में बेटा काफी बार आया है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? तो इसके अंदर आपके दो पॉइंट रहेंगे, फर्स्ट और सेकंड। अब उनको समझिए एक बार। अब मैं आपको विजुलाइज कराऊं, जैसे बेटा ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, यहां पर अगर लाइट, एक सेकंड किसी और तरीके से विजुलाइज कराते हैं, ऐसे कराते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लाइट फॉल हुई तो लाइट वापस कहां आएगी? ऐसे आएगी। मीन जिस एंगल पर लाइट फॉल हुई उसी एंगल पर वापस। मीन्स ऐसे समझो, अगर लाइट ऐसे फॉल होती तो बेटा ऐसे जाती। नहीं समझ आया? अलग से बनाते फिगर। ये हमारे पास ऐसे है सरफेस, ये हमारे पास मिरर है, घर पे हमने शीशा है, मिरर। अब अगर इसके ऊपर लाइट बेटा ऐसे फॉल हो, ये हमारा क्या है? नॉर्मल। अगर लाइट ऐसे फॉल हो रही है तो वो कहां जाएगी? ऐसे ही जाएगी। अगर लाइट ऐसे फॉल हो रही है तो वो कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। अगर लाइट ऐसे फॉल हो रही है तो ऐसे जाएगी। मीन्स हर केस में जितने एंगल पर लाइट इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल पर वापस। इस केस की बात करें बेटा, इतना एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये भी क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन हम यहां से ये विजुलाइज कर पा रहे हैं कि लाइट जितने एंगल पर फॉल होगी उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो रिफ्लेक्शन का पहला लॉ क्या है? पहला रूल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन। तो आपसे बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछे तो पहला पॉइंट आपको यही लिखना है कि द एंगल एट विच द लाइट इज इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस विद नॉर्मल विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय विच एंगल अबाउट नॉर्मल, ऐसा लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किस केस में, रिफ्लेक्शन अगर फिनोमिना हो रहा है। क्लियर पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट के लिए बेटा आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो आपको प्लेन पहले समझ आएगा तो आपको समझ आएगा। प्लेन क्या होता है अभी मैं आपको विजुअलाइज करा देता हूं। ये बेटा हमारे पास कोई सीट है, ये हमारे पास क्या है, सीट। क्या हम इसको प्लेन बोलते हैं, बोलते हैं। प्लेन क्या होता है, इसके अंदर देखो बेटा, प्लेन के अंदर जो मेन चीज है वो दो एक्सिस होते हैं, दो एक्सिस होते हैं लार्ज मतलब बड़े, और जो थर्ड एक्सिस है वो होता है स्मॉल। वो क्या होता है, स्मॉल। जैसे इसके केस की मैं बात करूं तो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है बेटा इसकी जो थिकनेस है। अब ये देखो, ये हमारी लेंथ बड़ी है, ब्रेड्थ बड़ी है, मतलब एक्स एक्सिस बड़ा है, वाई एक्सिस बड़ा है, लेकिन जेड एक्सिस क्या है, इसकी विड्थ वो क्या है हमारे पास, नेग्लिजिबल। तो उस टाइप के जो हमारे पास बॉडीज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्लेन। क्लियर। अब एक चीज देखो, अगर मैं यहां पर ड्रॉ करना चाहूं, एक बार खाली पेज ले आता हूं, यहां पर मैं ड्रॉ करना चाहूं बेटा इसी पिक्चर को, तो ये हमारे पास क्या था, सरफेस, ये हमारे पास क्या था, इंसिडेंट लाइट, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल, और ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट। हमने ये तीनों इस पेज के ऊपर ड्रॉ कर दिए, और पेज है क्या, एक प्लेन है। पेज को हम क्या बोलते हैं, प्लेन। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, हमने तीनों इसके ऊपर ड्रॉ किए हैं और ये है क्या बेटा, एक्चुअल में प्लेन है। तो इसलिए ये पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, कि जो हमारे पास इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट बोल दो, इंसिडेंट रे बोल दो, जो हमारे पास इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाइज इन सेम प्लेन, ऑलवेज लाइज इन सेम प्लेन। तो बेटा ये है सेकंड पॉइंट। आप बोर्ड को भी देख सकते हो, बोर्ड का जो ये एक्सिस है नीचे वाला, ये क्या है बेटा, एक्स एक्सिस। ये एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस। जेड एक्सिस क्या है, बोर्ड की विड्थ। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में जेड बहुत स्मॉल है तो बोर्ड हमारा प्लेन है, और बोर्ड के ऊपर ही हमने तीनों रेज ड्रॉ की हैं, या जो हमारी तीनों लाइन है वो ड्रॉ की है। हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि ये बोर्ड से बाहर जा रहा है, ये बोर्ड से अंदर जा रहा है, मतलब तीनों बोर्ड के ऊपर है, बोर्ड प्लेन है, तो ये हमारे पास क्या है, सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हो। इन दो लाइंस का नाम है बेटा, इन दो स्टेटमेंट का नाम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप बेटा आपको रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया होगा क्या होता है। अब हम थोड़ा और आगे एडवांस में चलें, तो रिफ्लेक्शन कर कौन रहा है, यहां पर ऐसा क्या है जो रिफ्लेक्शन कर रहा है। सोचो बेटा एक सेकेंड, रिफ्लेक्शन क्या है, पढ़ लिया। रिफ्लेक्शन के लॉज क्या है, पढ़ लिए। अब जो लाइट इसके ऊपर फॉल हो रही है वापस चल जाए, कब चली जाए, हमारी डेली लाइफ में कब वापस जाती है, जब हमारे हाथ में शीशा होता है। शीशे के ऊपर कोई लाइट फॉल होगी तो वो वापस चली जाएगी। तो हमें बेटा अब क्या स्टडी करना है, मिरर। अब हमें क्या स्टडी करना है, मिरर। तो चलो बेटा मिरर स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करना है, मिरर। मिरर बेटा आप सबने देखे होंगे घर पे, सुबह सुबह अपना फेस देख कर आते हो, बाल वाल सेट करके आते हो, तो वो क्या है, शीशे में करके आते हो, तो वो क्या है आपका मिरर। अब मिरर में एक चीज आपने खास देखी होगी, मिरर में आपने देखो 10th क्लास के बच्चे, 10th क्या चाहे किसी भी क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, उसने अपनी लाइफ में शीशा घर पे जरूर तोड़ा फोड़ा होगा। शीशा जब भी तोड़ा है आपने देखा होगा, एक साइड तो उसकी क्या होती है, रिफ्लेक्टेड, मतलब जो रिफ्लेक्ट कर सकती है, और मींस
आप ऐसे कह दो, एक साइड शीशे की बिल्कुल साफ रहेगी और एक साइड के ऊपर पीछे की साइड हमेशा क्या होगा, रंग किया हुआ होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिश्ड। तो वही है हमारा मिरर। अब देखिए मिरर के अंदर हमें क्या डिस्कस करना है, जो हमारे सिलेबस में है वो है बेटा स्फेरिकल मिरर। क्या है, स्फेरिकल मिरर्स। अब स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल में आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है, स्फेयर। क्या दिखाई दे रहा है, स्फेयर। स्फेयर कैसा होता है, मैथ में पढ़ के आए हो बहुत अच्छे से। स्फेयर क्या होता है, गोला। स्फेयर क्या होता है, गोला बोलते हैं ना। ये क्या है हमारे पास, स्फेयर। अब ये स्फेयर किसका है हमारे पास, किसका है, ग्लास का। मींस ये ग्लास का स्फेयर है। इस रीजन में बेटा ग्लास भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, ग्लास। इस रीजन में हमने क्या भरा हुआ है, ग्लास। मींस ये हमारे पास क्या है, ग्लास। और ये हम अंदर से होलो है, मतलब खाली है। अंदर से क्या है, खाली। ठीक है। या अगर हम इसको थोड़ा और देखना चाहें तो ये ऐसे, ये हमारा पार्ट ग्लास से भरा हुआ है, शीशे से भरा हुआ है, और जो अंदर का पार्ट है वो खाली है। अब इस स्फेयर को अगर बेटा मैं दो पार्ट में काटते हैं, मतलब इस स्फेयर से हम दो पार्ट काट लें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। एक बेटा मैंने ये पार्ट काट लिया इतना, इस पार्ट को काट के मैं यहां लिख रहा हूं, क्या आएगा, ऐसा। इसी टाइप का बनेगा। ये पार्ट काट लिया, हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया। ठीक है। अब एक पार्ट इस साइड से काट लेते हैं। एक पार्ट बेटा मैंने इस साइड से काट लिया। ये आपको सिर्फ एक लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअल में ये बेटा ऐसे है, ऐसे काट लिया, और एक इस साइड का ऐसे काट लिया। ठीक है। मींस आपको जब हम इसको सामने से देखेंगे गोले को, तो हमें सिर्फ एक लाइन दिखाई देगी, लेकिन वो है क्या, ये हमारे पास मिरर बनेगा, ये मिरर बनेगा। ठीक है। या सिंपली ऐसे समझो, एक सरफेस, एक हमारे पास स्फेयर था, उसको हमने दो पार्ट काट दिए। एक पार्ट काट दिया इस साइड वाला, इस साइड वाला पार्ट काट दें, अभी फिल करा देता हूं मैं आपको। ये पार्ट काट दिया, और एक हमने बेटा ये पार्ट काट लिया। ठीक है। एक पार्ट कौन सा काट लिया, ये। एक पार्ट कौन सा काट लिया, ये। तो ये दो, इनका नाम है बेटा हमारे पास स्फेरिकल मिरर। अभी तक क्या है, ये स्फेरिकल। मिरर कब होता है, मिरर जैसे देखो हमारे गाड़ी के सामने वो शीशा है, क्या वो बेटा किसी साइड से पॉलिश है, नहीं है, तो वो मिरर नहीं है। मिरर कब बनेगा, जब हम एक साइड से पॉलिश कर देंगे। एक साइड से पॉलिश, अच्छा पॉलिश आपको शीशे में शक्ल देखनी है अपने, तो पॉलिश आगे करोगे या पीछे करोगे, पीछे करेंगे। तो पॉलिश हमेशा कहां मिलेगी, पीछे की साइड। मींस इस साइड हमने क्या कर दिया बेटा, इसके ऊपर पॉलिश कर दिया। ये क्या है, पॉलिश्ड। इसके भी हम कहां करेंगे पॉलिश, पीछे की साइड। तो ये भी हमने क्या कर दिया बेटा, पॉलिश। अब ये हमारा क्या बन गया, मिरर। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, स्फेरिकल मिरर। क्लियर हुआ। अब एक स्फेरिकल मिरर, दो स्फेरिकल मिरर। दो स्फेरिकल मिरर है बेटा, और इनका हमारे पास नाम है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। और बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। आपको फील कराएंगे, आपके घर पे चम्मच है, ठीक है, चम्मच को आप सामने से देखो तो इस टाइप की शेप दिखाई देगी, वो आपके पास क्या है, कॉनकेव। अगर आप इसी चम्मच को आप बेटा पीछे से देखो, पीछे से मैं देखूं तो ऐसे ऐसे दिखाई देगा, तो वो हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स। आपको ऐसे विजुलाइज करके ऐसे दिमाग में बैठाना है। चम्मच को सामने से देखें वो क्या है, कॉनकेव मिरर। बेटा रियल में जब हम इमेज बनाएंगे तो वही सारी इमेज उस चम्मच से भी बनेगी। आप चम्मच को आगे पीछे करके देखना, जब हम रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर दें, और फिर पीछे करके देखना, तो वो इसकी तरह बिहेव करेगा, एक इसकी तरह बिहेव करेगा। तो हमें ये मालूम हो गया कि जो हमारे पास मिरर हैं वो दो टाइप के हैं। और स्फेरिकल इसलिए बोला क्योंकि वो एक स्फेयर से काट के बनाए गए हैं।
तो उनको हमने क्या नाम दे दिया, स्फेरिकल मिरर्स। इज इट क्लियर बेटा? यहां तक आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, अब हम इसको बेटा दोबारा देखते हैं। अब हम फोकस करते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के ऊपर। किसके ऊपर फोकस करेंगे? कॉन्वेक्स और हमारा कॉनकेव मिरर। फोकस करेंगे बेटा कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है जो मैं अभी बनाऊंगा। अब बेटा अब हमें वो ग्लास, देखो वो था तो मोटा पार्ट, मतलब इस टाइप का पार्ट, अब हम उसको दिखाएंगे ऐसे। ये हमारे पास क्या, कॉनकेव मीन्स ये हमारे पास क्या कॉनकेव मीन्स ये एक्चुअल में ऐसा है, ऐसा। अगर आप इसको बेटा सामने से देखो तो आपको सिर्फ एक लाइन दिखाई देगी, तो हमने सिर्फ एक लाइन बनाई। ये हमारा कौन था कॉनकेव मीन्स हमें, देखो मेरे को तो ये हाथ दिखाई दे रहा है, आप सामने से देखो तो आपको सिर्फ ये पार्ट दिखाई दे रहा है, मीन्स ये क्या है हमारे पास कॉनकेव मिरर है। क्या ये बेटा कॉनकेव मिरर है? नहीं है। कब तक नहीं है? जब तक हम इसको पॉलिश नहीं करेंगे, और पॉलिश हमेशा कहाँ होगी? पीछे की साइड। तो हम बेटा इसको पॉलिश कर देते हैं, मतलब हमने इसको रंग दिया पीछे से, ठीक है, हमने इसको पीछे से पॉलिश कर दिया। तो बेटा इसको भी पॉलिश कहां से की जाएगी? पीछे की साइड हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। तो अब ये हमारा कॉनकेव मिरर है और ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। आई होप बेटा यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब एक और चीज है, खास बात जो आपको कंफ्यूज करती है। अभी अभी अपना 100% फोकस देने की कोशिश करने, यहीं से आपका खेल स्टार्ट होगा इमेज बनाने का, ठीक है। एक बार माइक चेक कर लो तो बेटा माइक इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। चलो एक चीज बताओ मुझे, इसको एक बार भूल जाओ, इसको कुछ सेकंड के लिए भूल जाओ, इसके ऊपर फोकस करो। ये हमारा क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर कहां से आया है? एक सफेयर का पार्ट काटा था। ये सफेयर, इसका सफेयर बेटा मैं ड्रॉ करूं तो सफेयर कहां बनेगा? यहां बनेगा। ये क्या बनेगा इसका? सफेयर। तो उस सफेयर का कहीं ना कहीं सेंटर भी तो होगा। ये क्या है? सेंटर। मींस इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? सेंटर। और सेंटर से इस डिस्टेंस का क्या नाम होता है? रेडियस। ये क्या है हमारी? रेडियस। अब और थोड़ा आगे देखें, रेडियस का जो, देखो ये मान लो यहां से लेके यहां तक 10 सेंटीमीटर है, तो बेटा 5 सेंटीमीटर क्या है उसका बीच का पॉइंट। उस बीच के पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस। और इस लेंथ को हम क्या बोलेंगे बेटा? फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। मीन हम ऐसा कह सकते हैं जो रेडियस है हमारा वो फोकल लेंथ का डबल है, फोकल लेंथ का डबल है। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। जो हमारे मिरर का, देखो ये हमारा क्या है? मिरर। मीन्स आपको ये क्या दिखाई दे रही है? एक कर्व दिखाई दे रही है। ये आपको क्या दिखाई दे रही है? एक कर्व। तो ये क्या बेटा? कर्वेचर। कर्वेचर। और इस कर्वेचर का जो सेंटर है उसको हम बोलेंगे पोल। कर्वेचर के सेंटर को हम क्या बोलेंगे बेटा? पोल। सिमिलरली इसकी बात बाद में करेंगे, चलो पोल, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है। और बेटा जो हमारे पास ये इसका डायामीटर है, ये क्या है? कर्वेचर का डायामीटर है। इसको बोलते हैं बेटा अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर। तो ये हमारे पास छोटी छोटी बातें हैं। एक और चीज, पोल, फोकस और सेंटर, इसको जो लाइन मिला रही है इस लाइन का नाम क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। मींस ये हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। चलो बहुत अच्छा है। ये था बेटा हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। एक और चीज में खास बात ध्यान दिला देता हूं, जो भी हमें मेजरमेंट करनी है इसमें, मेजरमेंट वो हमेशा ऑलवेज विल बी फ्रॉम पोल। कोई भी मेजरमेंट करनी हो लेंथ की, हाइट की, वो सब हमें कहां से करनी है? इस पोल से करनी है। तो बेटा ये था हमारे पास कॉन्वेक्स। अब हम किसकी बात करेंगे? कॉनकेव की। कॉनकेव का बात करें तो ये भी बेटा ये क्या है? कर्व है। ये क्या है? कर्व। मींस ये कर्वेचर। अब ये कर्व किसका पार्ट है? एक सफेयर का। एक बहुत बड़ा सफेयर था ऐसे, एक बहुत बड़ा क्या था?
ये क्या था, सफेयर। तो उस सफेयर का बेटा कहीं ना कहीं सेंटर होगा, मैं मान लेता हूं यहां सेंटर है सी। ये क्या है, इस पॉइंट का नाम पोल, मतलब जो हमारा कर्वेचर है उसका सेंटर क्या कहलाएगा, पोल। इसके बीच का पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस। ये हम उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें भी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। इसको हम क्या बोलेंगे, अपर्चर। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, अपर्चर। इस एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल। ये क्या है, रेडियस। ये क्या है, फोकल लेंथ, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप फुल्ली फोकस हो, आई होप। आप कंफ्यूज कहां होते हो, कब रेडियस पॉजिटिव है, कब रेडियस नेगेटिव। अब मैं आपको विजुलाइज कराता हूं। देखो, हमने 10th तक पढ़ा हुआ है, 10th में पढ़ रहे हैं, 10th तक पढ़ा हुआ है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। इसको हम बेटा क्या बोलते हैं, प्लस एक्स। इसको क्या बोलते हैं, माइनस एक्स। इसको क्या बोलते हैं, प्लस वाई। इसको क्या बोलते हैं, माइनस वाई। और ये हमारा क्या है, सेंटर। इस केस में सेंटर ये है। हमें मिरर के केस में कैलकुलेशन कहां से करनी है, पोल से। मतलब यहां पर जो सेंटर की भूमिका या सेंटर का रोल प्ले करेगा वो कौन है, पोल। क्लियर। अब एक चीज देखो बेटा, पोल है, पोल से इस साइड जाएं, मतलब पोल से इस साइड जाएं तो सब क्या रहेगा, यहां मैं लिख देता हूं पोल। पोल से इस साइड जाएं, राइट की साइड, तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। पोल से पीछे की तरफ जाएं तो हमारा क्या रहेगा, या पोल से लेफ्ट साइड जाए तो हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव। पोल से ऊपर जाए तो हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव। पोल से नीचे जाए तो हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव। फिजिक्स इसको ऐसे एक्सप्लेन करती है कि देखो, लाइट हमेशा राइट से आएगी, इसके ऊपर हो चाहे इसके ऊपर, लाइट ऐसे आएगी, इंसिडेंट लाइट कहां से, राइट से। मींस देखो ये क्या है, राइट की डायरेक्शन में है, तो हम इसको बोलेंगे प्लस। ये लाइट है और हम कहां चले बेटा, पीछे, तो वो क्या है, माइनस। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन मैं कहूंगा लाइट का चक्कर छोड़ो, इसको ध्यान रखो। पोल, पोल से अगर राइट में है तो प्लस है, लेफ्ट में है तो माइनस है, ऊपर है तो प्लस है, नीचे है तो माइनस है। क्लियर। चलो, अब आएगा मजा करने का। अब आप मुझे, अगर मैं इन सब मुद्दों को हटा दूं, चलो इसी के अंदर एक्सप्लेन कर देते हैं। ये हमारे पास क्या था बेटा, रेडियस। अब रेडियस पोल से कहां है, लेफ्ट है या राइट है, पोल से बेटा राइट है। पोल से इस साइड चले तो हमारा क्या आता है, पॉजिटिव। मींस रेडियस हमारी क्या रहेगी, रेडियस हमारी क्या रहने वाली है, पॉजिटिव। ध्यान दिया, समझा। दूसरा, ये पॉइंट क्या है बेटा, एफ। तो ये डिस्टेंस क्या हमारी, फोकल लेंथ। ये डिस्टेंस हमारी क्या है, फोकल लेंथ। अब ये डिस्टेंस भी पोल से कहां है बेटा, राइट में। पोल से राइट में क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये भी हमारे पास क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव। यही दो चीजें हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में, रेडियस एंड फोकल लेंथ ऑलवेज क्या रहेंगे बेटा, पॉजिटिव, जो आप क्रैम करने की कोशिश करते हो। अब इस साइड आइए, ये क्या है हमारे पास, रेडियस। अब ये पोल है बेटा, सारी कैलकुलेशन हमें कहां से करनी है, पोल से। पोल से अब हमें कहां आना है, लेफ्ट में। पोल से लेफ्ट में आए तो क्या होता है, माइनस। तो रेडियस क्या रहेगी, नेगेटिव। ये हमारे पास क्या बेटा, फोकल लेंथ। ये हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ। ये भी पोल से कहां है, लेफ्ट में, तो ये भी क्या रहेगी, नेगेटिव। मींस कॉनकेव मिरर की हम जब भी बात करेंगे, फोकल लेंथ और रेडियस को हमेशा क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव। क्लियर। तो ये है बेटा अपना मेन रोल, जो मेन पार्ट्स हैं किसके, रिफ्लेक्शन के, मिरर के। तो आई होप बेटा आपको क्लियर हुआ होगा, रिफ्लेक्शन क्या है, मिरर क्या है, सफेरिकल मिरर इनको क्यों बोला जाता है, एक सफेयर से काट के बनाए गए हैं। पोल क्या है, सेंटर क्या है, फोकस क्या है, अपर्चर क्या है, कर्वेचर क्या है, कब रेडियस पॉजिटिव होती है, कब रेडियस नेगेटिव होती है, कब फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कब फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो ये था बेटा हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक। अब और आगे चले, टाइम ज्यादा तो नहीं हुआ, बोर तो नहीं हुआ ना, कहीं फिर कहो न्यूटन्स का लॉ अप्लाई हो गया। कैसे, हम पढ़ रहे हैं, अभी बताएंगे। न्यूटन्स का लॉ है ना, न्यूटन्स ने क्या कहा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
अर्थ हर एक चीज को खींच रही है अपनी तरफ। हम ऐसे बैठे हैं, हमें नींद आ गई तो हम कहेंगे खींच लिया अर्थ ने, हम सो गए। बेटा वो नहीं है, यहां फोकस रहोगे तो नींद नहीं आएगी, ठीक है। फिर हम कहें सो कैसे गए, फिर आप कह दोगे सर अर्थ ने ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दिया था, हमारा सर ने नीचे चला गया, फिर हमें नींद आ गई। चलो इतना क्लियर है बेटा, ओके डन। चलो अब जो हम इमेज बनाएंगे, अब हम इमेज बनाएंगे और इमेज बनाते टाइम एक टेबल है बहुत लंबी चौड़ी, 6-7 इमेज इसकी बनेगी, 2 इमेज कॉन्वेक्स की बनेगी, 6 इमेज कॉनकेव की, 7 इमेज कॉनकेव की, 6 या 7 और 2 इमेज कॉन्वेक्स की। अब बेटा हमें या तो वो टेबल याद कर लो, हम कभी क्राइम कराते नहीं, या अब जो 4 बातें कहेंगे वो 4 बातें समझ लो। इमेज बुक मत उठाना, इमेज अपने आप बना दोगे। वो 4 पॉइंट समझ लो, इमेज अपने आप बन जाएगी, बुक उठाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो वो 4 हमारे पास क्या है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 4 रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशंस। इमेज फॉर्म करनी है हमें, 4 रूल क्या रहेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है कॉनकेव बना दिया, ठीक है, बना नहीं, दोबारा बना देंगे भाई। कॉनकेव, कॉनकेव में बेटा पुलिस कहां, पीछे 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 पीछे। ये भी हमारा क्या है, कॉनकेव 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 कॉनकेव। ये भी हमारा क्या है, कॉनकेव कॉनकेव कॉनकेव। ये भी हमारा क्या है, कॉनकेव कॉनकेव कॉनकेव। बेटा थोड़ा बहुत नहीं बन पाए तो फिगर सही नहीं बन पाए तो देखें। ये इस एक्सिस को हमने क्या कहा था, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये क्या था हमारे पास, पोल। ये क्या था हमारे पास, फोकस। और ये क्या था हमारे पास, सेंटर। पोल, सेंटर, फोकस, इन सब को हम ऑलरेडी समझा चुके हैं बेटा। अब जो 4 पॉइंट कह रहा हूं, पहला पॉइंट ध्यान से सुनो, जो भी लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, जो भी लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ये सब क्या है बेटा, पैरेलल पैरेलल पैरेलल। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, जो भी लाइट पैरेलल, जो हमारा ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, इस एक्सिस के आपको दिखा देता हूं, ये हमारे पास क्या है, जो बेटा मैंने ग्रीन ड्रॉ किया, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, एक ही काम करना है, वो हमेशा फोकस से जाएगी, वो हमेशा फोकस से जाएगी, वो हमेशा फोकस से जाएगी, वो हमेशा फोकस से जाएगी। तो पहला पॉइंट क्या है, जो भी पैरेलल लाइट आएगी वो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो ये इंसिडेंट था, तो ये हमने क्या कर दिया, रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड। क्लियर। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट ये कहता है, ये हमारा क्या है, पोल एफ और सी। सेकंड पॉइंट ये कहता है बेटा, और इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। मींस जो ग्रीन लाइन है वो हमारे पास क्या है, ये बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये दूसरा ध्यान सुनो, जो भी फोकस से आएगी, जो भी लाइट फोकस से पास करेगी, जो भी लाइट फोकस से पास करेगी, वो फोकस से पास करते ही जैसे ही रिफ्लेक्ट होगी वो इसके पैरेलल हो जाएगी, वो इसकी क्या हो जाएगी, पैरेलल। मीन ये लाइट क्या है, इंसिडेंट हुई है, ये क्या है, पैरेलल। तो सेकंड पॉइंट ये कहता है बेटा, जो भी लाइट हमारे पास फोकस से पास करेगी वो पैरेलल हो जाएगी। मतलब दोनों एक ही, पैरेलल पे फॉल हुई, फोकस से गई, फोकस से गई पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी। 2 बातें बेटा ध्यान रख लोगे, ये दो बातें, 2 और हैं, ये ध्यान रख ली तो इमेज अपने आप बनाओगे, मेरे कराने की जरूरत नहीं रहेगी। ये हमारे पास क्या है, पोल, सेंटर, सॉरी फोकस, और ये क्या है, सेंटर। तीसरा पॉइंट हमें ये कहता है, आपको पता ही है, ये लाइट फॉल हुई,
ये लाइट बेटा यहाँ पे फॉल हुई पोल पे, कितने एंगल पे फॉल होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये लाइट वापस जाएगी, आपको ही पता है, पता है। तो रिफ्लेक्शन का पहला नियम क्या कहता है, जो लाइट जिस एंगल पे गिरेगी उसी एंगल पे वापस। यहाँ ये जो सेंटर वाली लाइन है ये किसका रोल प्ले करेगी, नॉर्मल का, क्योंकि ये इस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो बेटा तीसरा पॉइंट ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल रहेंगे, कहां पर, एट पोल। पोल के ऊपर जो लाइट, इस पोल के ऊपर जो भी लाइट जिस एंगल पे गिरेगी उसी एंगल पर वापस जाएगी, 10 पे गिरेगी 10 पे वापस, 20 पे गिरेगी 20 पे वापस, ठीक है बेटा। और तीसरी और लास्ट पॉइंट, पोल, फोकस और सेंटर, इसी में बनाता हूं बेटा, ये थोड़ा अलग से बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहां बनाते हैं छोटा सा सेंटर, ये हमारा कॉनकेव मिरर, फोकस, और ये क्या है, सेंटर। एक चीज सुनो बेटा ध्यान से, जो भी लाइट सेंटर से पास करेगी, जो भी लाइट सेंटर से पास करेगी वो वापिस सेंटर से जाएगी। ये देखो, ये सेंटर से पास करेगी, ये भी वापिस सेंटर से। ये अगर मैं ऐसे कर दूं, ये लाइट आई सेंटर से पास की तो ये भी वापिस सेंटर, मीन्स जो सेंटर से आएगी वो वापिस सेंटर से जाएगी। ये चार बातें अगर बेटा आपने समझ ली, ठीक है, चार बातें हैं वही जो हमने अभी स्टडी किया। ये चार बातें अगर आपको आ गई तो मैं गारंटी देता हूं आपकी इमेज गलत नहीं होगी, चाहे आप बुक बंद करके इमेज बना देना, बुक गलत, वो इमेज गलत नहीं होगी, ठीक है। वो हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, रिफ्लेक्शन क्या है और ये हमारे मेन पॉइंट्स, क्लियर। ओके बेटा, हो सके जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और इंजॉय करते रहना बेटा। कीप इंजॉइंग, कीप शेयरिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।